मोकैम्बो आ चुका है, मोकैम्बो आ चुका है। आज मेजर गिरावट और मेजर चेंजेस हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हो चुका है, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स को सेल कर दिया है। आज बहुत ज़्यादा इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर किया हमने। और भाई क्यों किया वो अलग सी बात है, और कहाँ से किया, क्योंकि हमारे पास कैपिटल तो था नहीं। तो हमने प्लान किया कि जहाँ से मुझे प्रॉफिट मिला है भैया, एटलीस्ट जहाँ पे ह्यूज करेक्शन हुआ है, जहाँ से प्रॉफिट मुझे मिला है वहाँ से कुछ निकाल के डाल देते हैं। और इस कारण से हुआ क्या कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में जा चुका है। क्योंकि एक वीडियो अपलोड किया था हाल ही में हमने कि अगर आप प्रॉफिट में शेयर को बेचते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाउन जाता है। क्योंकि अगर कहीं पे लॉस है कहीं पे प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट वाले, अगर मैं फिर से समझाना पड़ेगा क्या, चलो समझा देते हैं। एक जगह पे 100 रुपये डाला था, घट के 80 रुपये हो गया। एक जगह पे 100 रुपये डाला था, वो बढ़ के 120 रुपये हो गया। दोनों जगह पे 20-20 ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, ओके। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 200 रुपये। 100 रुपये इधर डाला, 200 रुपये डाला, यहाँ कितना दिखाएगा? 200 रुपये दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? यहाँ रियल वैल्यू दिखाएगा, तो रियल वैल्यू तो 200 रुपये होगा, क्योंकि कहीं पे अगर 80 रुपये हुआ है तो कहीं 120 हुआ है, तो 200 रुपये होगा। रिटर्न कितना होगा? 0%। रिटर्न 0% होगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट का शेयर था वो मैंने निकाल लिया, 120 रुपये हो जाएगा। उसको निकाल के फिर से मैं इधर डाल दूंगा। अब इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा? 220 रुपये। अब समझना है तो एक वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। 220 रुपये हो जाएगा, कॉमन सेंस है। 220 रुपये इन्वेस्टेड हो जाएगा, कहीं बैंक से नहीं डाला मैंने, वो प्रॉफिट जो लिया था वो निकाल के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। 220 हो गया। अब यहाँ वैल्यू कितना होगा? 200 रुपये ही, क्योंकि पहले से 80 था, इन्वेस्टेड तो 100 ही था, और जो 100 निकाला वो 120 था। तो कुल मिला के 200 रुपये ही होगा, क्योंकि कहीं पे 20 रुपये बढ़ाए तो कहीं पे 20 रुपये घटाए, तो कुल मिला के बस ही। अब यहाँ पोर्टफोलियो मैंने प्रॉफिट में निकाला था शेयर को, मैंने शेयर को किस में निकाला था? प्रॉफिट में निकाला था। तो मैं अगर प्रॉफिट में शेयर निकाल लिया तो यहाँ क्या होगा? लॉस में आएगा। क्यों आएगा लॉस में? क्योंकि यहाँ 220 डाला था, 200 रुपये हैं ही अभी करंट में, तो आपका समथिंग 10% लॉस हो गया। तो इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। ये क्लियर हो गया? समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पहले और चला जाना, थोड़ा सा पहले आप और चला जाना, अब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कुछ शेयर्स बेच दिए, एंड मेरा नाम उज्जवल है। एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपको हमेशा सिखाते हैं, बताते हैं, आप लोग भी पैसे कमाओ, है ना। हम तो कमाते ही, आप भी कमाओ, है ना। मार्केट में कौन किसका साथ देने वाला है, और पैसे के मामले में कौन किसका साथ देता है ना। वैसे ये इतना टाइट माहौल है ना कि इस टाइट माहौल में पूरा पकड़ा जाता है। समझ रहे हो आप? क्या पकड़ा जाता है? आप कुछ नहीं बोल सकते। दुनिया चाहती है ना कि भाई देखो, होने को तो मार्केट के अंदर कुछ भी होता है, तो रेगुलेशंस रूल्स भी होता है। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसको आप उसी नज़र से देखना, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है, बाकी हर किसी का अपना मानना हो सकता है। मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा अपना मानना है। हुआ क्या कि आज मैंने कुछ शेयर्स को बेच दिया, 2 बारी में बेचा, ये गलती किया। एक 150.50 के रेट से बेचा अदानी पावर को, और एक 144 के रेट से बेच दिया। यही गलती कर दिया, वरना मेरा को फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता, एटलीस्ट ठीक ठाक फ़ायदा हो जाता। 250 रुपये समथिंग फ़ायदा हो जाता, 250 रुपये, समझ रहे हो आप। तो आज इसका शेयर हमने बेच दिया, और वहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके शेयर बेच दिया था, ठीक है। चलो, तो वो बात है। एक ही शेयर रखा है यहाँ पे, एक ही शेयर रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, तो बाकी सब बेच दिया हमने, ठीक है। ओके दोस्तों, तो चलिए, ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको बेच के मैंने महिंद्रा का शेयर लिया, जो मुझे भाई प्रॉफिट में था, मैं वहाँ से, तो मैं वहाँ से हट के और मैंने महिंद्रा का शेयर ले लिया, जो कि ऑलरेडी करेक्टेड है। मतलब 3800 का शेयर, 3900 का शेयर जो है वो इस रेट पे नज़र आ रहा है, तो मैंने तो बेच दिया भाई, मैं यहाँ पे आ गया उसे बेच के। वैसे ही आप देखोगे भारतीय एयरटेल, वहाँ पे भी मैं खरीदारी किया, क्योंकि वो भी समथिंग 2200 का शेयर जो है, या फिर 2000 का शेयर मुझे 1800 पे मिल रहा है, तो मैं क्यों ना खरीदूँ। तो एक शेयर मैंने वहाँ पे ले लिया। जोमेटो काफ़ी हैवी गिरा था, तो जोमेटो के अंदर भी कुछ खरीदारी कर लिया बेच के, क्योंकि पैसे इतना आता नहीं है मेरे पास, ठीक है। पैसे मेरे पास है, बट वो आप कह सकते हो कि कुछ, भाई हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं भाई, और नॉर्मल लोग समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, वही कोई मतलब बड़ा नहीं बनता मैं। मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स को आप देखेंगे वो बड़े बनते हैं, बट मैं बड़ा नहीं बनता, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है ये पुराने लोगों से है। और पुराने लोग यानी कि आप लोग भी अगर मुझे देखते देखते इतना मुझसे कनेक्ट हो पाते हो ना, कि काफ़ी लंबे समय तक आप मुझे देख लेते हो, फिर लगता है कि नहीं ये अपने घर का है, वैसा माहौल है मेरा।
मेरा वो माहौल नहीं कि मुझे अपने आप को बनाना है कि एकदम बिल्कुल हैवी नहीं भाई। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, जैसा जी रहा हूँ अच्छा जी रहा हूँ, पहले भी अच्छा जीता था, अभी भी अच्छा जी रहा हूँ, कभी भी अच्छा जीने की कोशिश करूँगा। ये बात है, तो मैं बड़ा क्यों बनूँ? जाहिर सी बात है, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ आप कह सकते हो कि जोमेटो खरीदा कुछ, क्योंकि अगर 300 पे खरीद सकते थे तो यहाँ पे क्यों नहीं खरीद सकते। लेकिन किसी भी शेयर के ऊपर 3 से 5% ही कैपिटल डालना है। एक सेक्टर के ऊपर 2 से 3 शेयर ही उठाना है। एक सेक्टर के ऊपर 10% ज़्यादा पैसा नहीं डालना है। पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर रखना है। ठीक है, ऊपर नीचे मेरा थोड़ा बहुत हो चुका है, बट अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1 शेयर नहीं लिया, बल्कि 3 शेयर लिया था मैंने, तो इसका भी शेयर ले लिया, ये भी क्रैश हुआ था। महिंद्रा का शेयर तो लिया ही था, वो 2-3 बार मिल लिया, डिसीजन थोड़ा नहीं बन पा रहा था, समझ रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, 5 रुपये 7 रुपये ज़्यादा देना पड़ा मुझे, चलिए कोई बात नहीं उससे। टाटा मोटर पीवी का 3 शेयर खरीदा हमने, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 2 इधर खरीद लिया, 3 रोड हो गया। मैंने पीएफसी को बेच दिया आज। पीएफसी का मेरे पास 1 शेयर है, 1 शेयर रखा है हमने, और यहाँ मैंने रिटर्न लेकर के शेयर को बेच दिया था। यहाँ रिटर्न लेकर के शेयर को हमने बेच दिया था, और बेच के और पीएफसी को जब हमने बेचा तो आईटीसी को बाई किया। आईटीसी का 8 शेयर लिया हमने, जो कि वैल्यू था वो 24-25 हो गए समथिंग, तो 306 के रेट से लिया। वरुण बेवरेजेस लिया, जो कि ऑल टाइम लो लगाया, उसको खरीद लिया हमने। आईसीआईसीआई बैंक को खरीद लिया हमने, क्योंकि वो भी भाई वहाँ से प्रॉफिट लेके यहाँ बेच दिया, जाहिर सी बात है, यहाँ खरीद लिया जहाँ गिरावट हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ज़बरदस्त गिरा है, इसको खरीद लिया आज हमने। और जैसे ही खरीदा, मनहूस पल था, हाई पे चल रहा था, मैंने देखा नहीं, खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं। बट अब मनहूस तो मनहूस ही सही, तो यहाँ लॉस हुआ है। ओके चलो, ओके, तो वैल्यू दिखा दिया आपको हमने ना, 6300 रुपये यहाँ पे डाला था हमने। ठीक है, यहाँ तो आपने देख ही लिया 5। IRFC का 12 शेयर लिया, 1200 रुपये का समथिंग। ठीक है, 1200 रुपये का समथिंग। तो ये सब गिरावट वाले शेयर्स जो है वो मैंने खरीद लिया, ये मेरा अपना एजेंडा रहा। तो प्रॉफिट में अगर आप शेयर्स लेके बेचते हो तो क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे प्रॉफिट कहीं पे लॉस, क्योंकि 100% कोई कहीं पे सही नहीं है। और मैक्सिमम मेरे पास जो शेयर्स हैं वो काफ़ी करेक्टेड हैं, लाइक मजगांव डॉक, पॉलिसी बाजार, विप्रो, इन्फोसिस। हालांकि इन्फोसिस का बहुत शेयर नहीं है, मतलब 1 ही 2 शेयर है, समझ रहे हो आप। चलो, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर है तो बहुत ज़्यादा पैसा डाला, ऐसा नहीं है, बहुत कम पैसा डाला है हमने। ऑलरेडी क्रैश है, और मेरा लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, वो समथिंग 1% लॉस है, हाल ही में खरीदा था इसको, ऊपर नीचे होता है। तो बजाज हाउसिंग पर करेक्टेड है भाई। यूनो मिंडा करेक्टेड तो कह सकते हो, बट उतना नहीं है। BSE तो सही रेंज पे ही है। कल्याण ज्वेलर्स करेक्टेड है भाई। एरिडा करेक्टेड है भाई। एरिडा के अंदर मेरा लॉस नहीं है, समझ रहे हो आप बोलोगे भैया क्या तिग्रमबाजी है, जहाँ पे खरीदते हो प्रॉफिट ही रहता है। ऐसा देखते हैं आगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है और मेरे पोर्टफोलियो को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, वो मुझे पता नहीं है। बट मैंने खरीदारी जहाँ से किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे को अच्छा हाथ नहीं लगा, बट फॉर लॉन्गर पीरियड, लाइक अगर मैं देखता हूँ कि 5-6 महीने बाद, तो मेरा पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक मेरा आदत जो है ना, वो बहुत बुरा है। अब आप इसमें बुरा कहो या जो भी अच्छा कहो, बट मैं देखता हूँ ना कि मुझे अगर कहीं प्रॉफिट मिल गया ना, वहाँ पे बेच देते हैं उसको, और फिर जाके जो गिरे हुए स्टॉक्स हैं उनको खरीद लेते हैं। मैं लंबे समय के लिए रुक नहीं पा रहा हूँ, जो कि मैं एक कमी अपने अंदर ढूंढ पा रहा हूँ। ये कमी है, और पता नहीं मैं इससे कैसे बाहर हो पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर कहीं देखता हूँ ना कि कहीं हैवी क्रैश हो गया है, ये मेरा दिक्कत है या क्या है, ये आपके साथ भी है, मुझे बताना ज़रूर, साझा करना कमेंट में। जब मुझे कहीं प्रॉफिट मिल जाता है, लाइक 20% या 30%, जो भी है, इतना प्रॉफिट मिल गया मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से हट के, अगर कहीं पे देखिए कहीं पे पैनिक माहौल है, अभी पैनिक का माहौल चल रहा है, तो बहुत अच्छे शेयर्स जो है वो सही वैल्यू पे नज़र आ रहे हैं। जैसे महिंद्रा मैंने आपको दिखाया, अभी आप टीवीएस को भी देखोगे तो टीवीएस ऊपर से काफ़ी नीचे है। तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, ग्रासिम की बात करें, बहुत सारे शेयर जो मेरे पोर्टफोलियो को बाहर भी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उनको खरीद लेते हैं जो गिरे हुए हैं। ठीक है, सही वैल्यू थोड़ा दिख जाए, मतलब टीवीएस तो सही वैल्यू पर नहीं दिख रहा है, बट बहुत सारे शेयर्स हैं जो वैल्यू अच्छा दे रहे हैं, मतलब लगातार वो कमा के अच्छा दे रहे हैं। तो वो छोड़ो आप, जो अच्छे प्राइस पे नज़र आ रहे हैं उनको मैं खरीद लेता हूँ वहाँ सेल करके। क्या ऐसा आप भी करते हो? ये करना अच्छी बात मेरे ख्याल से नहीं है, और ये मैं कभी 7 दिनों में या फिर कभी 10 दिनों में ऐसा कर लेता हूँ, एक बार बाई सेल कर ले पा रहा हूँ। तो ये जो है मैं गलत देख पा रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसा ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट इसमें आप कह सकते हो कि जो मेरा कुछ पहले का डिसीजन था वो बुरा था मेरा, और उस डिसीजन को मैं थोड़ा सा अप्लाई कर पाऊँगा, और थोड़ा टाइम मुझे खुद देना होगा, क्योंकि जब पोर्टफोलियो ओवरऑल डाउन जाता है ना, तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होता है। और मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास बताने के लिए, समझाने के लिए कोई नहीं है मेरे ऊपर जो मुझे समझा पाए। तो
इस चीज़ को अकेले मैनेज कर रहा हूँ, और अकेले मैनेज कर रहा हूँ तो ज़रूर आप कह सकते हो कि ये होता रहता है। बट आप मेरे से थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत सीख पाते हैं आप, तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा, हो सकता है आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिले, ठीक है। सो जहाँ जहाँ हाथ लगाया मैंने, हाल ही में हाथ लगाया है और करेक्टेड जगह पे हाथ लगाया है, डाइवर्सिफाई किया है, दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखोगे, उसको भी डाइवर्सिफाई किया हमने, मतलब उसको भी एवरेज करके खरीदा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही बार में खरीदा, डाइवर्सिफाई नहीं किया, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। और एक्चुअली इंडियन होटल लो के करीब ही है, वहाँ पे भी खरीदारी किया हमने, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह पे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है हमारा, बट शेयर्स ऑलरेडी करेक्टेड है। मेरा पोर्टफोलियो आप ऐसा भी मान के चल सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो 8% या कुछ परसेंट लॉस है, आपके ख्याल से जो मान लेते हैं, लेकिन वो जो सिनेरियो बताया था वो आप देख लेना, ठीक है। 8% तो नहीं है मेरा पोर्टफोलियो लॉस में, मेरा पोर्टफोलियो कम लॉस में है। समथिंग आप मान के चल सकते हो 6% या 5% मेरा पोर्टफोलियो लॉस में है, ठीक है। जो भी कैपिटल हमने डाला है, ये सच्चाई बोल रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि मैंने जो भी कैपिटल डाला है, तो वो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो 5% मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, 5%। म्यूचुअल फंड पे तो बिल्कुल भरोसा करना पाप के समान दिख रहा है। बट हाँ, म्यूचुअल फंड से याद आया, चलो मैं दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा नहीं डाला मैंने, आप देख लीजिए, इधर ओवरऑल 7-8% लॉस है म्यूचुअल फंड में भी, तो यहाँ ज़्यादा नहीं डाला मैंने, देख लीजिए 2200 रुपये डाला है। बात ऐसा है कि यहाँ मेरा इतना लॉस, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर 9400 रुपये डाला है हमने, ठीक है। तो बात ऐसा है कि 17% यहाँ लॉस है, ह्यूज लॉस है। तो मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि इनका जो होल्डिंग है, तो आप देखना मेरे पुराने वीडियोज़ के अंदर, इन्होंने लगभग 6% कैश अपना इधर रखा था, और इन्होंने 6% कैश से 4% मुझे लगता है कि कैश इन्होंने डाल दिया पैसा। तो आप पता कर लेना, तो इन्होंने इस महामारी के टाइम पे पैसा डाल दिया है 4% समथिंग, ठीक है। तो भाई साहब इतना बड़ा अमाउंट डाला है इन्होंने इस करेक्शन के टाइम पे, जो कि मुझे लग रहा था कि ज़रूरी भी था। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेयर डाल रहे हैं पैसा, तो आप जाके देख लेना मेरे भाई, ऐसा सर्च कर लेना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ठीक है। और फिर जाके इनके कैश में आप जाके देखना, तो इन्होंने अपना जो है 4% समथिंग जो है वो डाला है रिसेंट में, जिसमें इन्होंने कल्याण ज्वेलर्स में कुछ शायद बाइंग किया होगा, इटर्नल के अंदर तो इतना ही होगा। तो काफ़ी जगह पे परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर तो इन्होंने अपना स्टेक शायद घटाया है, परसिस्टेंट के अंदर स्टेक घटा लिया, कोफोर्ज के अंदर स्टेक घटा लिया, 9% तक स्टेक था जो कि इसके अंदर स्टेक घटा लिया है, ठीक है। आपको पता होगा अगर मैं बोल पा रहा हूँ जो भी, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेक घटा लिया इन्होंने, और अब अपना देखिए, इन्होंने भी लॉस में बेचा है। 9% कहाँ, 9% इनका स्टेक था, अभी 6% कर लिया, समझ रहे हो आप, 6.20, तो 6% तक स्टेक कर लिया 9% से। तो गिरावट पे इनका भी तो होगा ना भाई, जाहिर सी बात। इतना हैवी क्रैश हुआ है परसिस्टेंट या कोफोर्ज, बहुत हैवी क्रैश हुआ है, देखो ना आप कितना हैवी गिरा है। चाहे वो कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंट की बात करें, हैवी गिरा है भाई, समझ रहे हो। तो नुकसान इनका भी हुआ है, लेकिन इन्होंने बाइंग कर लिया है, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ, जो कि एक ये इंडिकेट कर रहा है कि आप भी डरो मत, मार्केट से डरोगे मरोगे, डरो मत। पैसा लॉस में क्यों बेचना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना ईरान और यूएस का, ये भाई साहब बस बहुत दिक्कत वाला सबब का माहौल है पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आप कह लो। तो ये थोड़ा सा शांत हो जाए ना, तो थोड़ा मज़ा आ जाए, ठीक है। वो जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए भाई, कार्गो के जितने ये आते हैं, तो वो सही हो पाएगा, ठीक है। बाकी दिक्कत तो है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, ट्रम्प साहब कब तक नोबेल के चक्कर में ये सब करते रहेंगे, वो मैं सोच सोच के पागल हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आज बात कर लेते जियो फाइनेंस डिस्काउंट पे। महिंद्रा का शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे नज़र आ रहा है। भारतीय एयरटेल भाई साहब एकदम मज़ेदार प्राइस पे नज़र आ रहा है। वरुण बेवरेजेस ऑल टाइम लो, टाटा पीवी ऑल टाइम लो, मतलब अभी और लो कर दिया मैंने, ये सोचो आप, ठीक है। ओके, हैवेल्स तो फिर वही जहाँ बताया था वहीं पे नज़र आ रहे हैं। टाटा पावर, आज पावर वाली सेक्टर्स की कंपनीज भागे हैं भाई आज, ठीक है। ट्रेंट
ये तो डेली ऑल टाइम लो लगाता जा रहा है, ऑल टाइम लो लगाता जा रहा है डेली, तो नज़र रख सकते हो। TCS ऑल टाइम लो, न्यू ऑल टाइम लो। IRFC ये भी कह सकते हो लो पे, ये डिविडेंड देने वाला ये तो। ITC ऑल टाइम लो की तरफ छू चुका है, 302-3 पे आया था ये। अपोलो हॉस्पिटल तो वही हाई है कह सकते हो, सन फार्मा भी वही आया। इंडियन होटल तो जहाँ था वही दिख रहा है स्टिल, बट इस गिरावट में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरा है, एक्साइड इंडस्ट्री गिरा है, और डेक्सन तो बढ़ा है भाई। सिप्ला तो जैसा दिख रहा था वैसा, बट ऑल टाइम लो आप कह सकते हो। मैक्स भी गिरा हुआ ही, बट इटर्नल ऑल टाइम लो गिर रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ICICI बैंक भाई एकदम बढ़िया प्राइस पे नज़र आ रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव। और एरिडा भी लो पे ही है, बट ठीक है, आप कंसिडर कर सकते, देख सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स तो लो पे ही है, और BSE तो भाग रहे भाई। यूनो मिंडा लो पे ही है, बट इसके ऊपर थोड़ा टैक्स पेनाल्टी लगा दिया कुछ करोड़ का, 127 130 ऐसे ही कुछ लगा है, और देखते क्या होता है उसमें। तो दोस्तों करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, आज भी देखने को मिला है, बट देखिए वही जो मैंने आपको बोला था वो उसके बारे में बात कर रहे थे। हिंडाल्को बेच दिया था आज, हिंडाल्को बेच 2 शेयर लिया था, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बेच दिया, बट वो वैसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, बट चलो कोई बात नहीं, जाने दो। ICICI बैंक 5 शेयर लिया है, तो उसको थोड़ा वॉच लिस्ट से हटाते हैं, चलो ठीक है। तो HDFC ICICI बढ़िया दिख रहे हैं मुझे तो फिलहाल, ठीक है। तो DLF भाई साहब दिन ब दिन ये गिरता ही जा रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ऑल टाइम लो की तरफ, एंड ठीक है। TVS तो हैवी गिरा है भाई, मतलब जिस रेट पे ढूंढते हैं लोग उस रेट पे तो ये मिल रहा है, ठीक है। स्टिल मार्च के टाइम पे वैसे भी गिरता है ये, ठीक है, फरवरी मार्च, तो सारे बाजार के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, चलो ग्रासिम ऑल टाइम लो, ग्रासिम भी नया लो लगाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड HDFC तो गिर रहा है, और गिर जाए, भयंकर गिरे भाई। ग्रासिम तो बता दिया आपको हमने, और बाकी तो रिकवर कर गया है। सुजलॉन तो रिकवर किया, जहाँ से बताया था वहाँ से तो काफ़ी रिकवर किया है। इधर एक वीक पहले देखेंगे तो ये 38 पे 40 पे से नज़र आया था, वहाँ से तो 5% 7% ऐसे भागा है वहाँ से, जहाँ से बताया था आपको हमने, ठीक है। चलो एंड गॉडफ्रे फिलिप्स तो ठीक ठाक ही है। NBCC मज़ेदार स्टॉक है, नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो इस मार्केट में डरो नहीं आप, इस मार्केट में पैसा निकालोगे, पैसा जला के निकालोगे, पैसा जलाओ मत, बड़े लोगों से सीखो कुछ। देखो बड़े लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्या देखा आपने वहाँ पे, जो 9% स्टेक था परसिस्टेंट के अंदर, वो घटा के 6% कर लिया, तो वो भी इधर उधर कर रहे हैं, समझ रहे हो। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी का है। ऐसा करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए कि पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखो, कहीं किसी एक के ऊपर निर्भर ज़्यादा ना हो जाओ। ये ज़्यादा रिस्क ले लिए थे, परसिस्टेंट के ऊपर पूरा पैसा डाल के बैठे गए थे, कोफोर्ज के ऊपर पूरा पैसा डाल के बैठे गए थे। भाई ऐसा नहीं करने का, कोई भी शेयर कितना भी अच्छा उनका दिन क्यों ना चल रहा हो। अभी देखो आप, परसिस्टेंट लगातार भाई 5 साल से दबा के पैसा बना के दे रहा है, पहले से ही पैसा बना के दे रहा है, कोफोर्ज भी दे रहा था, और अभी देखो आप जब बुरे सिचुएशन में फंसा वो निकल गए। तो वैसे ही इन्वेस्ट आपको भी, वो क्या एवरेज किए, वो अपना स्टेक और बढ़ाए नहीं बढ़ाए, वो वहाँ से निकल गए, तो वैसे ही आप भी निकलो। अगर कहीं पे ज़्यादा दिक्कत करके बैठे हो, निकल जाओ वहाँ से, ठीक है। वही मेरा भी कहना है कि देखो लालची बनो आप, और इस टाइम पे पैसा डालो और अपना डाइवर्सिफाई सही तरीके से कर लो। देखो अब एवरेज करने का भी एक रेंज होता है, वो भी एवरेज कर लेते, वो एवरेज नहीं किया, वो निकल गए वहाँ से। उनको उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि इन्वेस्टर्स को उनको पैसा कमा के देना है, अदरवाइज़ उनका भरोसा टूट जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी उनका 5 स्टार से 3 स्टार हो चुका है, पता नहीं और कितना गिरेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उनको रिटर्न देना है, तो वो बंधे हुए एक तरीके से, ठीक है। तो वही बात है भाई, बट बंधने से क्या ही होगा, मार्केट भागेगा तभी तो पैसा बन के मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो भी भगवान नहीं है, ठीक है, वो भी इंसान ही है, बट उसमें प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, वो बात है एक। बाकी जिनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता वो म्यूचुअल फंड कर लेते हैं, वही बात है। तो उन्होंने स्टेक अपना एवरेज करने का भी, मैंने क्या बोला, कितना भी करो 3 से 5%, इससे ज़्यादा मत डालो एवरेज करने के बाद भी, ठीक है। और बहुत सारे मैथमेटिक्स होते हैं भाई, और कैश इस टाइम पे डालना चाहता है और डाइवर्सिफाई किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो। पसंद आया, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा जो आप फेस कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत है आप हमें बताइए। अगर हमारे वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत है तो आप हमें बताइए, और डेफिनेटली हम अभी मेहनत के थ्रू लोगों को जोड़ पा रहे हैं कितना, वो मुझे पता नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। थैंक यू सो मच गाइस।